हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्अर्बेशन एंड मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है उसको हम लोग ने कवर किया हुआ था। दोस्तों, उसके बाद यूपीएससी सिलेबस अकॉर्डिंग जो हमारी टॉपिक आती है वो है अर्बन स्प्रॉल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अर्बन स्प्रॉल टॉपिक को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अर्बन स्प्रॉल की एक बार समरी या मेन पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा अर्बन स्प्रॉल होते क्या हैं। फिर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे जो इंडियन सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इंडियन सिटी हमारी कोई भी सिटीज़ ले लो, हमारी जनरली अनप्लान्ड सिटी हैं, अनप्लान्ड हमारी सिटीज़ हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारी माइग्रेशन है, इन माइग्रेशन जो है वो भी हमारा कंट्रोल हम नहीं करते हैं, अनकंट्रोल इन माइग्रेशन होती हैं। तो देखो, अनकंट्रोल इन माइग्रेशन होगी, यहाँ पे पॉपुलेशन आती जाएंगी और यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो हमें उतनी मिलेंगी नहीं, ठीक है। सुविधाएं यहाँ पे जैसे हाउसिंग की यहाँ पे कमी हो जाएगी, और यहाँ पे मान लो क्राउडिंग होने लगेगा तो एयरपोर्ट की कमी होने लगेगी, या यहाँ पे और भी कुछ की कमी होने लगेगी, जो बेसिक एमिनिटी है उसकी कमी होने लगेगी, यहाँ पे कंजेशन होने लगेगा। तो कुछ जो यहाँ के बंदे होंगे वो क्या करेंगे, सराउंडिंग रीजन, पेरीफेरी रीजन में यहाँ पे अपना घर बना लेंगे, यहाँ पे घर बना लेंगे या रोड के किनारे घर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो बंदे हैं वो निकल के बाहर आके अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आप देखोगे हमारी एक्चुअल जो हमारी सिटी की रीजन थी हमारी इतना ही थी, लेकिन क्राउडिंग के चलते, इन माइग्रेशन ज़्यादा होने के चलते यहाँ के जो बंदे हैं वो अपना घर यहाँ पे बनाने लगे, बाहर पेरीफेरी बनाने लगे, और इसके बाद डेली ट्रेवल करके यहाँ पे अपना कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करते थे और फिर रहने के लिए यहाँ पे चले जाते थे, ठीक है। इसको स्पेसियस चाहिए। और भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मान लो छोटे से एक पार्ट का कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करना है तो अपने यहाँ पे बना लिए। तो ये जो स्प्रेडिंग है, जो अर्बन एरिया के जो स्पीड है, एक्चुअली हमारी अर्बन एरिया इतना ही थी, लेकिन जो स्पीड होके सराउंडिंग रीजन में हमारी बढ़ रही है और इंक्रोचमेंट हो रहा है। इधर मान लो विलेज होगा उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है, इधर फॉरेस्ट होगा उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। तो इस तरह से अर्बन स्पीड होती है, अनप्लान्ड स्पीड होती है अर्बन की, और इंक्रोचमेंट होता है सराउंडिंग एरिया को। इसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल, ठीक है। तो अर्बन स्प्रॉल जनरली नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो अर्बन एरिया होती है वो हमारी एक्सपेंड करती है अनप्लान्ड वे में। कोई प्लानिंग गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई नहीं की जाती है कि यहाँ पे आप घर बना सकते हो या यहाँ पे आप सिटी बसा सकते हो, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होती है। अपने मन से ये स्प्रेड होने लगता है, अनप्लान्ड वे में स्प्रेड होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है मेन सिटीज़ में। तो इस तरह से अनप्लान्ड जो स्प्रेड होती है और सराउंडिंग एरिया के इंक्रोचमेंट होता है, इसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यहाँ पे अर्बन स्प्रॉल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जनरली ये डेवलपिंग कंट्री में होती है, क्योंकि अनप्लान्ड हमारी सिटीज होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देखें कि अर्बन स्प्रॉल जो होती है, जनरली पुअर प्लान अनप्लान्ड सिटीज़ जो एकुमुलेट एबल नहीं कर पाती है, जो बेसिक एमिनिटी प्रोवाइड नहीं कर पाती है, और वहाँ पे कंजेशन हो जाता है। तो मोर स्पीसीज के लिए कुछ बंदे अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी सराउंडिंग रीजन में ले जाते हैं, और उससे कि सराउंडिंग रीजन के जो इंक्रोचमेंट हो जाता है, चाहे वो फॉरेस्ट हो चाहे विलेज हो, तो उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। तो इंडिया में लगभग में हर सिटी में आपको देखने को मिलेंगे अर्बन स्प्रॉल। आप नियर बाई टाउन में भी देख सकते हो। नियर बाई टाउन की जो एरिया होगी जनरली आपको लिमिटेड होगी, लेकिन धीमे धीमे रोड के किनारे एक्सपेंड हो रही होंगी, ठीक है, या दोनों साइड में एक्सप्रेड हो रही होगी। इसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। तो ये हमारी एक अर्बनाइजेशन की एक प्रोसेस होके रह गई है। अब देखो, इसके लिए एक अच्छा सा डायग्राम आप बना सकते हो अर्बन स्प्रॉल का, और यहाँ पे टाइप ऑफ जो स्प्रॉल है अर्बन स्प्रॉल उसको आप समझा सकते हो। तो डायग्राम में अच्छे से आप देखिएगा। मान लो हमारा ए सिटी एरिया कोर एरिया है ए, ठीक है। ये हमारे सिटी की एरिया है जो हमारी नोटिफाई की गई है कि हमारी अर्बन एरिया है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉरपोरेशन है या म्यूनिसिपल काउंसलिंग है जो इनकी जो अफेयर है इनकी इसको मैनेज करती है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको मैनेज करती है ये एरिया है।
लेकिन अर्बन स्प्रॉल होगी तो देखो बहुत तरह के अर्बन स्प्रॉल हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक हाईवे से ही कनेक्टेड है BCT, ठीक है, हाईवे से कनेक्टेड है, और या तो यहाँ पे लैंड जो है ये विलेज है। तो देखो यदि अर्बन स्प्रॉल यानी स्प्रेडिंग हो रही है ए वाले एरिया में हो रही है, चारों तरफ लगों में सेम हो रही है, ये बी पार्ट में हो रही है, तो बी पार्ट को बोलेंगे कंटिन्यूअस स्प्रॉल, ठीक है, ये हमारी कंटिन्यूअस स्प्रॉल हो जाएगी। इस एरिया में यदि स्प्रॉल हो रही है, इंक्रोचमेंट हो रही है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस स्प्रॉल। यदि रोडवे के किनारे एक इस तरह से रिबन टाइप की हो जा रही है, ठीक है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है या एक रोड और निकली है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रही है, ये वाला मान लो सी एरिया है, इसको बोलेंगे रिबन स्प्रॉल, ठीक है। ये जनरली रोड के किनारे होती है, इसको बोलते हैं रिबन स्प्रॉल। और कॉनअर्बेशन जो होती है प्रोसेस यहाँ पे रिबन स्प्रॉल के अराउंड ही होती है। तो रिबन स्प्रॉल जो बनते हैं हमारी कॉनअर्बेशन वाली होती है, जो सेकेंड सिटी से जाके मिलती है। तो ऐसा इंक्रोचमेंट यदि हो रहा है या ऐसा स्पीड हो रहा है तो इसको बोलते हैं रिबन स्प्रॉल। एक और होती है लीप फ्रॉग स्प्रॉल, जनरली यहाँ पे सेपरेटेड होता है। लीप फ्रॉग यहाँ पे मान लो ये हमारी कोर रीजन है, ये हमारी कंटिन्यूस रीजन है, लेकिन यहाँ पे मान लो 4 किलोमीटर के दूर पे यहाँ पे एक छोटा सा 10-15 लोगों का यहाँ पे घर बना लिया जाएगा या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, तो इसको बोलेंगे हम लीप फ्रॉग स्प्रॉल, ठीक है। तो देखो लीप फ्रॉग स्प्रॉल जो होती है बाद में सैटेलाइट टाउन बन जाती है, ध्यान रखना, क्योंकि कोर यहाँ पे ये जो सिटी है मेन सिटी अलग है, यहाँ पे मान लो 5-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने लगी या बड़े बड़े घर बनने लगे, तो लीप फ्रॉग जो स्प्रॉल होती है ये हमारी बाद में सैटेलाइट टाउन बन जाती है। और बाद में सैटेलाइट टाउन बहुत सारे लीप फ्रॉग ऐसे बन जाएंगे, और सैटेलाइट टाउन जब बाद में मर्ज होंगी तो हमारी कॉन्ग्लोमरेशन हो जाएंगी, और बाद में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो जाएंगी, और बाद में मेगापोलिस सिटी हो जाएंगी। तो ऐसे अर्बनाइजेशन हमारी स्प्लिट करती है, और अनप्लान्ड वे में जब स्प्लिट करती है तो उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉल। तो आप यहाँ देख सकते हो 3 टाइप की अर्बन स्प्रॉल होती है। कंटिन्यूअस स्प्रॉल जो उसके सराउंडिंग रीजन होते हैं, रिबन स्प्रॉल जो आपको रोड के किनारे आप होंगे एक रिबन टाइप की इंक्रोचमेंट होने लगेंगे या स्प्लिट होने लगेंगे, उसको रिबन स्प्रॉल। लीप फ्रॉग स्प्रॉल जनरली डिस्कनेक्टेड होती है और बाद में सैटेलाइट टाउन जैसे बन जाती है, वो हमारे लीप फ्रॉग स्प्रॉल हो गए। अब देखो रीजन्स तो आपको पता चल गया कि जो हमारी कोर रीजन है वहाँ पे सफिशिएंट एमिनिटी है नहीं, स्पेसियस है नहीं, इसलिए बंदे क्या कर रहे हैं अपना बड़े घर बनाने के लिए पेरीफेरी रीजन में अपना एरिया परचेज करके वहाँ पे रह रहे हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोर रीजन में कर रहे हैं। तो ये हमारी कॉजेज़ हो गए अर्बनाइजेशन बढ़ने का, क्योंकि पॉपुलेशन जब बढ़ेंगी इन माइग्रेशन ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर ओवर क्राउडेड हो जाएगा, और ओवर क्राउडेड के लिए हमारी अर्बन स्प्रॉल होंगी। ये हमारी मेजर रीजन हो गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होंगी, क्योंकि अर्बन स्प्रॉल को जनरली नेगेटिव सेंस में क्यों लेते हैं। देखो इस इमेज से ही एक बार फिर से इमेज बना लेते हैं। मान लो ये हमारी कोर रीजन है ए, और हमारे कंटिन्यूअस स्प्रॉल हमारे बी है, और यहाँ पे रिबन जो हमारी स्प्रॉल है सी है, और लीप फ्रॉग हमारी स्प्रॉल डी है ए रीजन, ठीक है। तो हमारी इमेज हो गई। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी। देखो जो हमारी काउंसिल होंगी, जो कॉरपोरेशन होंगे वो ए एरिया को मैनेज करेंगे। बी एरिया को मैनेज करने के लिए ना ही विलेज यहाँ पे अच्छे से मैनेज करेगी, ना यहाँ पे कॉरपोरेशन मैनेज करेंगी, और यहाँ पे बी एरिया या सी एरिया में बेसिक जो एम्यूनिटीज़ होंगे, जैसे बेसिक एम्यूनिटी मतलब यहाँ पे मान लो सी एरिया में तो रोड की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, लेकिन बी एरिया में रोड की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। यहाँ पे रोड होंगे, गड्ढे होंगे, बहुत सारे रोड होंगे, और यहाँ पे आप देखो पाइप्ड वाटर की सुविधा नहीं होंगी, और हॉस्पिटल की सुविधा नहीं होंगी। डी में भी मान लो यहाँ पे कॉर्पोरेशन ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, हेल्थ की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, सीवेज के लाइन नहीं होंगे। सीवेज के लाइन नहीं होंगे तो यहाँ पे जैसे तैसे वास्ट की यहाँ पे मैनेजमेंट की जाएगी। देखो ए एरिया में तो अच्छे से मैनेज करने के लिए काउंसिलें होंगी जो वहाँ पे सीवेज की ट्रीटमेंट करेंगे या सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन बी एरिया, डी एरिया और सी एरिया में सीवेज की पाइपलाइन नहीं होंगी, पाइप टू वाटर नहीं होंगी, और यहाँ पे पब्लिक की ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएंगे। देखो बी एरिया में यदि पब्लिक के ट्रांसपोर्ट नहीं है तो बी एरिया में रहने वाले जो बंदे हैं अपना पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे, और डी एरिया में रहने वाले पर्सनल व्हीकल यूज करेंगे जो डेली यहाँ पे ए में आएंगे। देखो पर्सनल व्हीकल का यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा यदि अर्बन स्प्रॉल होती है। ट्रक, बसेज, कार, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्पीड होने लगेंगी। इसके चलते जो व्हीकल्स है उसकी संख्या ज़्यादा हो जाएंगी, तो ज़्यादा होने से यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा, ट्रैफिक होने लगेंगी, और यहाँ पे
बी एरिया डी एरिया में हमारी रोड की उतनी अच्छी सुविधा भी नहीं होंगी, तो और भी ज़्यादा ट्रैफिक का प्रॉब्लम होने लगेगा, क्योंकि ट्रैफिक रूल यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम था यहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन बढ़ जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा यूजेस की वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि एयर का पोल्यूशन होने लगेगा। ठीक है, एयर का पोल्यूशन होने लगेगा। उसके लिए आप देखोगे बी एरिया और डी एरिया में बहुत ज़्यादा जो कन्वेंशनल जो फ्यूल्स हैं, जैसे मान लो यहाँ पे गाय बांध के उससे जो गोबर होते हैं उससे कंडे से वहाँ पे घर, अरे क्या बोलते हैं, खाना बनाने लगे, या आप बोल सकते हो यहाँ पे डीजल्स यूज करके, क्योंकि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं रहेगी तो डीजल यूज करके यहाँ पे जनरेटर चलाने लगे, उसके वजह से भी वाटर पोल्यूशन होने लगेंगे। तो अनकन्वेंशनल जो हमारी फ्यूल है उसको यूज करने से यहाँ पे एयर पोल्यूशन बढ़ जाएंगे। व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा होने से ट्रैफिक बढ़ेंगे, एयर पोल्यूशन बढ़ेंगे, दोनों ही प्रॉब्लम आएंगी। इसके अलावा यहाँ पे देखो सीवेज की ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं होगी, सीवेज पाइप यहाँ नहीं होंगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो डंपिंग की अनट्रीटेड जो हमारी वेस्ट है वो हमारी डंप होने लगेंगी वाटर में, तो वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, एयर पोल्यूशन भी होगा, वाटर पोल्यूशन भी होगा, ट्रैफिक भी होंगी। इसके अलावा आप देखो तो अनप्लान्ड हमारी डेवलपमेंट होंगी, तो यहाँ पे बाद में यदि जो अच्छे से प्लान करके यहाँ पे मान लो एयरपोर्ट बनाने हो तो उसके लिए भी सुविधाएं नहीं होंगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाती है जब हमारी अर्बन स्प्रॉल होती है, अनप्लान्ड डेवलपमेंट यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम भी हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव सेंस आप देखोगे तो पॉजिटिव सेंस में आप देखोगे तो यहाँ पे जो लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ होंगी, हमारी अर्बनाइजेशन हमारी बढ़ेंगी, जो सराउंडिंग रीजन है चाहे लीप फ्रॉग हो, रिबन हो या कंटिन्यूस रीजन हो, वहाँ पे लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, जो हमारी जीडीपी को आप बोलोगे बूस्ट मिलेगी, या वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की सुविधा एम्प्लॉयमेंट हमारी जनरेट होंगी। तो इस तरह से अर्बनाइजेशन में इंक्रीज होगी, तो हमारी पॉजिटिव भी हमारी चीज़ें हैं अर्बन स्प्रॉल होने से। लेकिन नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अनप्लान्ड हमारी ग्रोथ हो रही है। तो जो हमारे अर्बन स्प्रॉल है वहाँ पे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिलिंग या कॉरपोरेशन अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा, तो ट्रैफिक जैम होंगे, फैटिलिटीज होंगे, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे। और एग्रीकल्चर लैंड का इंक्रोचमेंट होगा तो उसकी लॉसेस होंगी, फॉरेस्ट लैंड का इंक्रोचमेंट होगा तो उसकी लॉसेस होंगी, फॉरेस्ट की लॉस होंगी। ठीक है, पर्सनल व्हीकल की संख्या बढ़ जाएंगी और उसके चलते एयर पोल्यूशन बढ़ जाएगा, ट्रैफिक जाम हमारी होंगी। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, केमिकल्स हैवी मेटल्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो वाटर पोल्यूशन भी होंगे, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के इशूज होंगे, वाटर डिमांड बढ़ जाएंगी, क्योंकि अदर एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ेंगी तो वहाँ पे वाटर की पाइप सुविधा उपलब्ध नहीं होंगी, तो वाटर की डिमांड बढ़ जाएंगी, वाटर की अवेलेबिलिटी भी घट जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ओवरऑल देखोगे ह्यूमन की हेल्थ की डिग्रेडेशन होंगी, और लास्ट में आप देखोगे ओपन स्पेस की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि सारे एरिया वहाँ पे इंक्रोचमेंट होने लगेगा, इंक्रोचमेंट आप बोल सकते हो, या अनप्लान डेवलपमेंट होने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम होती है अर्बन स्प्रॉल जब हमारी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों अर्बन स्प्रॉल को हम लोग डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे, और आपको कुछ यहाँ पे नया भी सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।